Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, today we are going to learn simple machines, class 5 science. In this chapter we are going to read about what are machines, need for machines, different types of simple machines. So let us start. Children, there are many tasks that we cannot do ourselves. ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते और we may need to put in a lot of time and effort to do them. या तो हमें उसके लिए बहुत टाइम देना पड़ता है या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है. तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम नहीं कर सकते या ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगानी पड़ती है. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, टू डू सच टास्क वी यूज़ मशीन. तो हम क्या करते हैं, वी यूज़ मशीन्स, हम मशीन्स का यूज़ करते हैं. तो ये कौन कौन से मशीन्स हैं और वो किस तरह से हमें हेल्प करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नीड फॉर मशीन्स. अ मशीन इज़ अ टूल दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर. मशीन एक ऐसा टूल होता है जो हमारे काम को ईजी बनाता है, हमारे वर्क को ईजियर बनाता है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू ओवरकम द लार्ज फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ लोड बाय अप्लाइंग लेजर फोर्स कॉल्ड द एफर्ट. मशीन्स कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. तो मशीन्स वो चीज़ें होती हैं या वो टूल्स होते हैं जो हमारे वर्क को ईजियर तो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, बाय अप्लाइंग लेस फोर्स, जिसको हम एफर्ट कहते हैं. तो मशीन जो है वो कम एफर्ट्स में ज़्यादा काम करते हैं. एंड इट टेक्स लेस टाइम ऑल्सो. चाहे वो सिंपल एक लोड को दूसरी जगह मूव करना हो, चाहे दूसरी डायरेक्शन में उसको पुल करना हो, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो मशीन्स बहुत इजीली कर लेते हैं कम समय में और कम एनर्जी में, जिसको हम एफर्ट कहते हैं. तो दिस मशीन्स कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स. तो simple machines. Let us see what are simple machines. A simple machine uses a single applied force to get the work done. एक जो simple machine होता है वो सिंगल फोर्स का यूज़ करता है किसी भी काम करने के लिए. सिंपल मशीन की हम बात कर रहे हैं. अ मशीन हैज़ वेरी फ्यू पार्ट्स. सिंपल मशीन में बहुत कम पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका जो सीज़र होता है, सीज़र्स जनरली हम पेपर कट करने के लिए, क्लोथ्स कट करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना. तो ये जो सीज़र्स होती हैं इनके आपने पार्ट्स देखे होंगे, है ना. बिल्कुल सिंपल होता है. इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आप ऐसे भी करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ये एक सीज़र है. तो इस सीज़र के अंदर बहुत कम पार्ट्स होते हैं और वो बहुत सारा काम हमारा ईजी कर देते हैं, है ना. तो दिस इज़ अ सिंपल मशीन. अनदर एग्जाम्पल इज़ व्हील बैरो. व्हील बैरो जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन. यू कैन सी हियर, ये जो व्हील बैरो है इट हैज़ अ व्हील, उसमें व्हील्स होते हैं और एक लोड कैरी करने के लिए एक बास्केट जैसा होता है. हमें बस उसको पुल करना होता है. तो इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स. बहुत सारा लोड इसको कैरी करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे डेली यूज़ में हम सिंपल मशीन्स यूज़ करते हैं. जैसे कि बॉटल ओपनर हो गया, आप जो सी सॉ पे खेलने जाते हो, देन स्लाइड्स वगैरह है. तो ये सारे बहुत सिंपल मशीन्स होते हैं बट दे आर वेरी हेल्पफुल इन आवर एवरीडे एक्टिविटीज़. अ कॉम्प्लेक्स मशीन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सिंपल मशीन. और जो कॉम्प्लेक्स मशीन होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन्स का यूज़ किया जाता है. तो ये आप यहाँ देख रहे हो, दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स मशीन. इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं. इसमें व्हील्स है, अंदर इंजन है, ऊपर का बॉडी है और बहुत सारे छोटे छोटे उसमें स्क्रूज लगे होंगे, बोल्ट्स लगे होंगे. तो ये बहुत सारे पार्ट्स यूज़ करके एक कॉम्प्लेक्स मशीन ये बनाया गया है. तो दीज कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सिंपल मशीन्स. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स मशीन? सिंपल मशीन्स have very few parts while complex machines are consist of 2 or more than 2 simple machines. Got it? Okay. Now next we will see types of simple machines. One by one we'll see. A lever, pulley, wheel and axle, wedge, screw and an inclined plane are some simple machine. ये सारे simple machines के types हैं. Lever, pulley,
व्हील एंड एक्सल, वेज, स्क्रू एंड इंक्लाइन प्लेन। तो हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल सी द लीवर। व्हाट इज अ लीवर? अ लीवर इज अ रिजिड बार रेस्टिंग ऑन अ पिवट। ये एक पिवट के ऊपर रेस्टिंग बार होता है। यहाँ आप देख सकते हो इस वाले पिक्चर में, यू कैन सी हियर, दिस इज द रॉक, ये लोड है। देन यहाँ पर एक छोटा और पत्थर रखा हुआ है, रॉक रखा हुआ है ना, और उसके बीच में एक रॉड है। तो ये जो रॉड है दैट इज द लीवर। अब ये जो रॉड है इस फलक्रम के ऊपर यानी छोटे रॉक के ऊपर वो रेस्ट कर रहा है ना। तो आपने कई बार इसको यूज़ भी किया होगा इस वाले लीवर को। तो ये जो है दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ लोड, एफर्ट एंड फलक्रम इन अ लीवर। तो लीवर में ये सारे पार्ट्स आप देख सकते हो, है ना। तो लीवर क्या है? इट इज सिंपल अ रिजिड बार। कोई भी एक स्टिक है, चाहे वो लोहे की हो या फिर कोई लकड़ी की स्ट्रिप हो, है ना, कोई बैम्बू हो, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। बट इसमें आपको एक पिवट का होना ज़रूरी है जिसको हम बोलते हैं फलक्रम। ओके, इट इज़ यूज टू मूव हैवी लोड विथ वन एंड व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द अदर एंड। तो ये कैसे काम करता है? जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें इस बड़े वाले रॉक को यहाँ से मूव करना है। तो ये जो है दिस इज द वन एंड ऑफ द रॉड एंड दिस इज द अनदर एंड ऑफ द रॉड। तो जब हम यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं तो उसका इफेक्ट हमें यहाँ देखने को मिलता है ना। तो लीवर में क्या होता है, जो प्रेशर है यानी कि जो एफर्ट्स है वो एक वन एंड पे लगते हैं और उसका जो इफेक्ट है हमें दूसरे एंड पे दिखाई देता है ना। तो दिस इज अ सिंपल मशीन लीवर। द पिक्चर बिसाइड शोज अ लीवर। अ लीवर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। उसमें लीवर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? द फर्स्ट वन इज फलक्रम। द फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच द रॉड मूव्स इज कॉल्ड द फलक्रम। तो मैं यहाँ पर एक आपको डायग्राम बना के बताती हूँ। ओके, सो दिस इज द फलक्रम। ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है इट इज फलक्रम, है ना। ये फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता है। इसके चारों ओर ये जो बार है वो मूव कर सकता है। देन नेक्स्ट वन इज लोड। द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज टू बी डन कॉल्ड द लोड। जिस ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है ना, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे लोड। एंड एफर्ट, थर्ड वन इज एफर्ट। द एक्सटर्नल फोर्स दैट नीड्स टू बी अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर द लोड टू डू इट्स वर्क इज कॉल्ड एफर्ट। तो जो फोर्स हम लगाने वाले हैं वो इस साइड से लगेगा तो हमारा ये जो लोड है वो मूव होगा। तो दिस इज द जनरल अरेंजमेंट ऑफ लीवर। फलक्रम, लोड एंड एफर्ट, ये तीनों पार्ट्स होते हैं। अब लीवर में जो फलक्रम, लोड और एफर्ट का अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो सकता है ना। तो जब वो चेंज होता है तो उसका लीवर का टाइप भी चेंज हो जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। नाउ हियर यू कैन सी दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीवर। दिस इज सीजर। मैंने सीजर का आपको एग्जाम्पल दिया था। तो सीजर का जो सेंटर में एक स्क्रू होता है ना, दैट इज द फलक्रम। ये फिक्स होता है। देन जो भी हमें ऑब्जेक्ट कट करना है वो है लोड, जो हम इन टू ब्लेड्स के बीच में रखते हैं। और एफर्ट यानी कि जहाँ से हम उस सीजर्स को पकड़ते हैं, है ना, अपने फिंगर्स में। तो ये हो गया आपका एफर्ट, यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं। हियर अगेन यू कैन सी दिस लेवर। हियर इट इज़ अ हैमर, है ना, जिसको हम कील वगैरह निकालने के लिए, नेल्स को निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये है फलक्रम। देन जो नेल है वो है लोड, और जहाँ हमने उसको पकड़ के खींचना है वो है आपका एफर्ट। ओके, सो हियर यू कैन सी ये एफर्ट है, ये नेल जो है वो लोड है, और यहाँ पर आपका फलक्रम हो गया। सो दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ अ लीवर। नाउ बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द फलक्रम, जैसे मैंने आपको बताया कि पोजिशन जो है फलक्रम का वो अलग अलग हो सकता है, लोड का और एफर्ट का भी। तो बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द फलक्रम, लोड एंड एफर्ट, लीवर्स आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट क्लास लीवर,
सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर, और क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर एंड क्लास 3 लीवर. तो फर्स्ट वी विल सी द क्लास 1 लीवर. A lever in which the fulcrum is loaded between the load and the effort is called class 1 lever. ऐसा लीवर जिसमें फल्क्रम सेंटर में आता है वो होता है क्लास 1 लीवर. A pair of scissors, seesaw and crowbar are the examples of class 1 lever. Here you can see this is seesaw, है ना, ये फल्क्रम है, ये एफर्ट है और ये लोड है. Here ये crowbar जो है इसमें फल्क्रम है, लीवर है और आपका एफर्ट यहाँ पर होगा. तो दीज आर द अरेंजमेंट ऑफ फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट इन क्लास 1 लीवर. अगेन यू कैन सी हियर सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास 1 लीवर: सीसॉ, फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड. देन क्लॉथ स्पिन जो हम लगाते हैं, है ना, क्लॉथ्स जब हमारे गीले होते हैं तो हम उसको रस्सी पे डालते हैं, तो वी यूज़ दिस स्पिन्स, क्लॉथ स्पिन्स. तो यहाँ पर दिस वन इज़ द फल्क्रम, यहाँ पर एफर्ट होता है जो हम उसको पुश करके थोड़ा सा दबा के उसको हम यूज़ लगाते हैं, और यहाँ आपका लोड, मतलब जहाँ आप उसको क्लॉथ के ऊपर लगाओगे. तो दिस इज़ क्लॉथ पिन. देन दिस इज़ प्लायर. प्लायर आपने सबने देखा होगा, सबके घर में होता है. फल्क्रम, देन हियर लोड एंड हियर एफर्ट. फल्क्रम सेंटर में है. दिस इज़ वेइंग बैलेंस. वेइंग बैलेंस में भी आपने देखा होगा दो तरफ इसके पैन्स होते हैं, बीच में फल्क्रम होता है. तो ये फल्क्रम, देन लोड एंड द एफर्ट. ओके, तो इसमें आपने नोटिस किया होगा कि इन सारे एग्जाम्पल्स में जो फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स हैं. ओके, देन वी हैव क्लास 2 लीवर. A lever in which load is located between the fulcrum and the effort. क्लास 2 लीवर में लोड बीच में होता है और एफर्ट और फल्क्रम साइड में होते हैं. इसके एग्जाम्पल्स है व्हील बैरो, बॉटल ओपनर एंड नट क्रैकर. यू कैन सी हियर दिस इज द अरेंजमेंट. लोड सेंटर में है, फल्क्रम एक साइड में और दूसरी साइड में एफर्ट. तो इसका हमने एग्जाम्पल अभी देखा था पिक्चर में. सो दिस इज व्हील बैरो, दिस इज फल्क्रम, लोड यहाँ आ जाएगा, एफर्ट जहाँ से हम उसको पुश करेंगे. देन दिस इज नट क्रैकर. नट क्रैकर में जहाँ हम उस नट को रखते हैं वो प्लेस है ना, यहाँ पर लोड रखा जाता है, यानी कि जो नट हमें ब्रेक करना है. दिस इज़ द फल्क्रम जो फिक्स पार्ट होता है आगे का, और यहाँ पर एफर्ट मतलब यहाँ से हम उसको प्रेस करेंगे. देन हियर दिस इज़ ह्यूमन फुट. आप यहाँ देख सकते हो दिस इज़ फल्क्रम. इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ क्लास 2 लीवर. Then this is load and this is effort. Then bottle opener आप सभी ने देखा हुआ है ना. बॉटल ओपनर में भी जो पार्ट उसका बॉटल के लीड के पास टच होता है वो होता है उसका फल्क्रम, जहाँ से हम उसको पुश करते हैं या प्रेस करते हैं, दैट इज़ द एफर्ट. और जो लोड होता है वो होता है उस बॉटल का लीड यानी कि ढक्कन. ओके, देन हियर यू कैन सी दिस इज़ द मैंगो कटर. मैंगो कटर में जो मैंगो है वो लोड का काम करता है, जो फल्क्रम है वो फिक्स पॉइंट होता है आगे वाला, और एफर्ट मतलब हमारा फोर्स जहाँ से हम उसको लगाते हैं. देन दिस इज नेल कटर. नेल कटर में आप देख सकते हो यहाँ पर हियर दो तरह के इसमें लीवर्स होते हैं. एक तो क्लास 2 लीवर होता है और क्लास 3 लीवर. ओके, तो क्लास 2 लीवर में ये वाला पार्ट आप देख सकते हो जहाँ पर लोड सेंटर में है ना, ये लोड जो है वो सेंटर में है. देन ये एफर्ट यहाँ पे है और यहाँ उसका फल्क्रम हो गया. आप ये वाला पार्ट कंसीडर करना है, ठीक है. देन क्लास 3 लीवर में जो एफर्ट है वो सेंटर में आता है. वो कैसे आता है, यहाँ पर इसका हो गया फल्क्रम. देन यहाँ पर आपका नेल जो है, नेल जो कट करना है हमें, दैट इज़ द लोड, और आपका जो एफर्ट होगा वो यहाँ से आएगा, ठीक है. तो इसमें क्लास 2 एंड क्लास 3 दोनों लीवर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं नेल कटर के अंदर. हमारे सबके घर में नेल कटर होता है. आप नेल कटर को ऑब्जर्व कीजिए और उसके जो दोनों टाइप्स के जो लीवर उसमें यूज़ हुए हैं उसको स्टडी कीजिए. देन नेक्स्ट वी हैव क्लास 3 लीवर. अ लीवर इन विच द एफर्ट इज लोकेटेड इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड. ऐसे जो लीवर्स है दे आर कॉल्ड क्लास 3 लीवर्स. इसके एग्जाम्पल्स है फिशिंग रॉड, ट्विजर्स
and pair of tongues. तो ये एग्जाम्पल्स है. लेट अस सी द अरेंजमेंट. इसमें अरेंजमेंट इस तरह से होता है. एफर्ट इज इन बिटवीन फल्क्रम एंड लोड. ओके. देन फिशिंग रॉड आप सबने देखा हुआ होगा, आई थिंक सो. तो फिशिंग रॉड में जो लोड होता है, यानी कि जहाँ पर हम वो दाना लगाते हैं फिश के लिए, है ना, आगे की तरफ, वो होता है लोड. देन एफर्ट, जहाँ से हम उसको एक व्हील जैसा होता है ना, जहाँ वो रस्सी को हम आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, तो वो है आपका एफर्ट. और फल्क्रम जो आपने हाथ में उसको पकड़ के रखा होता है. देन ट्वीज़र्स. ट्वीज़र्स में आप देख सकते हो एफर्ट हमें यहाँ बीच में लगाना पड़ता है, ये फल्क्रम है, और यहाँ पर आपका लोड आएगा, जो भी चीज़ आपको उठानी है. देन दिस इज़ ह्यूमन आर्म. ह्यूमन आर्म में आप देख सकते हो जो जॉइंट्स का बोन है यहाँ पर, है ना, बोन का जो जॉइंट है दैट इज़ फल्क्रम. आवर हैंड इज़ लोड एंड एफर्ट यहाँ पर हमारी मसल्स के ऊपर आता है. देन मेनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर. दिस इज़ जिसको हम ब्रूम कहते हैं, है ना, स्टिक वाला ब्रूम. तो इसमें दिस इज़ लोड, यहाँ हमारा एफर्ट, और ये फल्क्रम. इसको ऊपर वाला जो पार्ट होता है जहाँ हम इसको पकड़ के रखते हैं, है ना, एक हाथ से, और दूसरे हाथ से हम यहाँ पे पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं. देन ये एक और तरह का ट्वीज़र है. सेम फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड. इस तरह के टोंग्स हम यूज़ करते हैं इन किचन. तो ये फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड आपने कई बार मम्मी को यूज़ करते हुए देखा होगा, है ना. वो टोंग्स को यूज़ करके चपाती या पापड़ सेकने के लिए उसको यूज़ करते हैं. तो वो मम्मी यहाँ नहीं पकड़ेगी, है ना. आपका जो टोंग होता है, चिमटा जिसको हम बोलते हैं, मम्मी कभी उसको यहाँ से नहीं पकड़ेगी, क्योंकि यहाँ अगर हम पकड़ेंगे फल्क्रम के पास तो वो काम ही नहीं करेगा. आपको वहाँ सेंटर में इसको बीच में पकड़ना पड़ता है. आप करके देखिए अगर आपके घर में हो तो. और जो भी चीज़ हमें सेकनी है, बेक करनी है, वो हम यहाँ आगे पकड़ते हैं. ये वापस से एक फिशिंग रॉड का एग्जाम्पल है, पिक्चर है यहाँ पर. तो ये आपका फल्क्रम, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, एफर्ट एंड लोड. और ठीक. द नेक्स्ट सिंपल मशीन इज़ अ पुली. What is a pulley? A pulley is a simple machine used to lift heavy objects. Heavy objects उठाने के लिए हम पुली का यूज़ करते हैं. A pulley consists of a wheel. पुली में क्या क्या होता है? एक व्हील होता है जिसके अंदर एक रोप, चेन या फिर बेल्ट वोंड किया होता है उसके ग्रूव के अंदर. आपको पता है कि व्हील्स के अंदर ग्रूव्स होते हैं, है ना. जैसे ये व्हील है ना, तो इसके अंदर ये जो पार्ट होता है जो थोड़ा अंदर की तरफ होता है, उसके ऊपर से हम कोई चेन, रोप या बेल्ट को डाल सकते हैं. तो ये हो गया आपका पुली. तो पुली में एक व्हील होता है और रोप, चेन या फिर बेल्ट उसमें यूज़ किया होता है. द व्हील रोटेट्स अराउंड द एक्सल. और जो व्हील है उसको घुमाने के लिए एक एक्सल होता है. पुलीज आर ऑफ टू टाइप्स. पुलिस दो तरह की होती है. पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ तो आपको याद रहेगा कि पुली क्या होता है. तो पुली हम जनरली यूज़ करते हैं बहुत सारी जगह पर. क्रेन्स आपने देखी होंगी, या सबसे इजी इसका एग्जाम्पल है वो है वेल से पानी निकालने के लिए जो हम एक छोटा सा वेल यूज़ करते हैं ऊपर, है ना, जिसको हम राहट भी बोलते हैं. तो वो जो है पुली, वो हमें वेल से पानी निकालने के लिए हेल्प करता है ना. तो जिसमें एक रोप होता है, रोप के एक तरफ बकेट होता है और दूसरी तरफ से उस रोप को हम खींचते हैं, है ना. तो ये एक पुली हम यूज़ करते हैं पानी निकालने के लिए वेल से. तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पुली कहाँ यूज़ होती है. देन टाइप्स ऑफ पुलीज दो तरह की होती है, एक फिक्स्ड और एक मूवेबल. फिक्स पुली में क्या होता है? दिस टाइप ऑफ पुली हैज़ अ फिक्स्ड एक्सल. इसका एक्सल फिक्स्ड होता है. अ फिक्स्ड एक्सल पुली जो है इट मेक्स आवर वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. दिस टाइप ऑफ पुली इज़ यूज टू ड्रॉप बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल. अभी मैंने जो आपको बताया, यहाँ पर ये जो पुली है वो फिक्स होती है. और आपने थोड़ा अगर नोटिस किया होगा तो एक चीज़ आपको ध्यान में आएगी कि जब हमें वेल में से पानी निकालना होता है, जैसे ये पुली है ना, यहाँ से एक रोप है और ये जो है बकेट आपका ये वेल के अंदर, ठीक है.
तो जब हम इस रोप को नीचे की तरफ खींचते हैं, है ना, व्हेन वी पुल द रोप टू द डाउनवर्ड साइड, देन ओनली द बकेट कम्स अप, तभी वो बकेट जो है वो ऊपर की तरफ खींची जाती है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो फोर्स लगाया वो किसी और डायरेक्शन में है और बकेट जो है वो किसी और डायरेक्शन में मूव करती है ना। तो फिक्स पुली क्या करती है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और इस तरह से हमारा काम इजी हो जाता है। अगर हम इसी तरफ फोर्स लगा के अगर हम हाथ से इसको निकालने का कोशिश करेंगे बकेट को, तो इट विल टेक मोर फोर्स, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे हमें। लेकिन इस पुली की वजह से, जिसने इस डायरेक्शन को चेंज कर दिया, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, वही जो है हमारे काम की चीज़ है। तो ये जो पुली है वो हमें हेल्प करती है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। दूसरी जो टाइप की पुली है दैट इज़ मूवेबल पुली। इसमें क्या होता है कि एक फ्री और मूवेबल एक्सेल होता है। इसमें जो एक्सेल होता है वो मूवेबल होता है। इट इज़ यूज अलॉन्ग विद द फिक्स पुली, ये फिक्स पुली के साथ यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ क्रेन, है ना, अ क्रेन हैज़ बोथ फिक्स्ड एंड मूवेबल पुलीज टू लिफ्ट द हैवी लोड्स। इसमें दोनों तरीके से दोनों पुलिस को यूज़ किया जाता है, फिक्स्ड भी होता है और मूवेबल भी होता है। तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स of this pulley. So this is the diagrammatic representation of a pulley. ये diagrammatic representation है। इसमें नीचे यहाँ पर लोड है, देन यहाँ पर एक्सेल है सेंटर में, देन रीम है, ग्रूड रीम है, ये व्हील है और एफर्ट है, जो एफर्ट मतलब हमारा फोर्स। देन व्हील, इसका वेल का एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया आपको। यह है मूवेबल पुली जिसको हम बोलते हैं क्रेन। दिस इज ऑल्सो वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्रेन। देन जो जिम में यूज़ किया जाता है ना, एक्सरसाइज के लिए, वहाँ पर भी ये जो बेल्ट्स होते हैं ये पुलिस के अंदर फिक्स्ड होते हैं। और इस तरह का एक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस तरह के रोप और पुलिस आपने देखे होंगे जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, है ना, रॉक्स वगैरह के लिए ऊपर जो ट्रैकिंग करते हैं, माउंटेन्स पे ट्रैकिंग करते हैं, उनके पास भी कुछ इस तरह के पुलिस और बेल्ट्स होते हैं। देन जो गैरेज डोर होता है, हमारे गैरेज का जो डोर होता है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पुली। उसमें भी पुली का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट सिंपल मशीन इज व्हील एंड एक्सेल। A wheel and axle is a simple machine made of a wheel rigidly attached to a rod, that is called an axle. तो wheel and axle, इसमें दो वर्ड्स है, wheel भी है और axle भी है। That means wheel is attached to a rod, जिसको हम axle कहते हैं। स्टेयरिंग व्हील हमने सबने देखा है, स्टेयरिंग व्हील एंड डोर नॉब भी सबने देखा है, जो डोर के ऊपर होता है, जो गोल गोल घूमता है ना। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हील एंड एक्सेल। व्हेन वन रोटेट्स द व्हील द एक्सेल ऑल्सो रोटेट्स। जब व्हील रोटेट होता है तो एक्सेल भी रोटेट होता है। तो ये डायग्रामेटिक इसका रिप्रेजेंटेशन है व्हील एंड एक्सेल का, जिसमें हम एक व्हील जो रोटेट होता है इस तरह से, और उसके साथ साथ जो एक्सेल है वो भी रोटेट होता है। स्टीयरिंग व्हील, डोर नॉब्स, व्हील बैरो का जो व्हील होता है यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना, पिज़्ज़ा कटर। देन जो कार का इंटरनल पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसमें इस तरह से आगे की तरफ इंजन होता है और 4 व्हील्स होते हैं, है ना, जो एक्सेल से कनेक्ट होते हैं। देन व्हील चेयर आपने देखा होगा, उसमें भी व्हील्स होते हैं जो कि एक्सेल से कनेक्टेड होते हैं। देन इलेक्ट्रिक फैन में भी व्हील और एक्सेल का अरेंजमेंट होता है। ऊपर एक रॉड होता है और नीचे की तरफ एक राउंड ऐसे सर्कुलर शेप का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें ब्लेड्स लगे होते हैं, है ना। तो दैट इज़ ऑल्सो व्हील एंड एक्सेल। देन विंडमिल, विंडमिल में भी जो ब्लेड्स होते हैं वो व्हील की वजह से ही वहाँ पर मूव करते हैं। देन स्क्रू ड्राइवर जो हम यूज़ करते हैं घर में, सिंपल स्क्रू ड्राइवर, दैट इज़ ऑल्सो अ व्हील एंड एक्सेल। इसमें जो रॉड है ना आगे की तरफ, और एक हैंडल जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं, तो हम यहाँ मूव करते हैं व्हील को, तो उसका जो आगे का एक्सेल है वो भी घूमता है। बाइसाइकिल आपने देखी है। देन फेरिस व्हील आपने देखा है, यहाँ भी व्हील बड़ा होता है और सेंटर में एक्सेल होता है जो व्हील के घूमने के साथ साथ घूमता है।
डोर नॉब्स आपने देखे हैं, एंड वेल में से जब हम पानी निकालते हैं, यहाँ पर भी व्हील एंड एक्सेल यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर हमने पुली देखा था, है ना, तो पुली के साथ साथ यहाँ पर वेल में पुली के साथ साथ व्हील एंड एक्सेल भी यूज़ किया जाता है। वो कैसे, मैं भी आपको बताती हूँ। यू कैन सी हियर एक्सेल, है ना, देन एफर्ट, ये व्हील है यहाँ पर, और उसको हम अगर घुमाते हैं हाथ से ऐसे, है ना, तो यहाँ पर वो एक्सेल भी घूमता है, और जो रोप है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सेल। द नेक्स्ट सिंपल मशीन इज इंक्लाइन प्लेन। व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन? एन इंक्लाइन प्लेन इज अ टिल्टेड सरफेस और अ स्लोप। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है? सिंपल एक स्लोप होता है, यहाँ आप देख सकते हो, है ना, ये एक स्लोप है बस। तो ये पत्थर का बना हो सकता है, सीमेंट का बना हो सकता है, या फिर लकड़ी का बना हो सकता है ना, स्लोप, जिससे हम लोड को इजीली मूव कर सकते हैं। देन इट इज़ यूज टू मूव अ हेवी लोड विथ लेस एफर्ट। इसको हम यूज़ करते हैं कम एफर्ट में ज़्यादा लोड मूव करने के लिए। रैम्प्स इन हॉस्पिटल एंड स्लाइड्स ऑन द प्लेग्राउंड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन। प्लेग्राउंड में आपने स्लाइड्स पे बहुत बार खेला होगा, है ना, वो भी एक इंक्लाइन प्लेन ही होता है। ये वाला एग्जाम्पल आप देखिए। देन जो लोड मूव करने के लिए जो हम रैंप लगाते हैं, पेशेंट्स को ले जाने के लिए जो रैंप्स बनाए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ इंक्लाइन प्लेन। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो, है ना, बस इस स्टेयर्स पे एक ये स्लोप रख दिया गया है ना, मे बी इट इज़ मेड अप ऑफ स्टोन, है ना, स्टोन स्लैब्स है वो रख दिए, तो इंक्लाइन प्लेन बन गया, एंड ईजिली इस व्हील चेयर को हम ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। देन आपने ये चीज़ भी देखी होगी, कई बार जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं उसमें हेवी लोड आता है ना, ट्रांसपोर्ट में, तो उसको नीचे उतारने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए ये रैम्प यूज़ किया जाता है, यानी कि इंक्लाइन प्लेन यूज़ किया जाता है। एंड इंक्लाइन प्लेन इज अ स्लोप दैट मेक्स इट ईजियर टू रेज अ लोड। द जेंटलर द स्लोप द लेस एफर्ट इज नीडेड। जितना जेंटल स्लोप होगा, मतलब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर इस तरह का स्लोप है एक, और दूसरा इस तरह का स्लोप है, तो जो जेंटल स्लोप है वहाँ पर लेस फोर्स लगता है, और जो स्टीप स्लोप है वहाँ पर मोर फोर्स लगता है, ज़्यादा फोर्स लगता है ना। तो स्टीप स्लोप की बजाय अगर जेंटल स्लोप हो तो आपका वर्क और भी इजी हो जाता है। दिस इज अगेन यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, लोड इज मूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्लोप। तो वेरी सिंपल मशीन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। देन नेक्स्ट वी हैव स्क्रू। स्क्रू भी हम सब ने बहुत बार देखे होंगे, छोटे बड़े बहुत डिफरेंट साइजेस के आते हैं, है ना, बहुत बिल्कुल छोटे से भी होते हैं, जो हमारे कैसेट प्लेयर्स वगैरह होती थी पहले उसके अंदर लगाए जाते थे, या जो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं मशीन्स के, वहाँ पर उनको यूज़ किया जाता है। तो स्क्रूज जो है वो बहुत डिफरेंट साइज़ के हमें मिलते हैं। देन व्हाट इज अ स्क्रू? अ स्क्रू इज मॉडिफाइड इंक्लाइन प्लेन। स्क्रू क्या है? मॉडिफाइड इंक्लाइन प्लेन होता है। इट हैज़ अ ग्रूव at its head into which the tip of the screwdriver fits easily. It is used to hold the things tightly together. Screws are used in objects such as light bulbs. Big screws called screw jacks are used to lift cars and other heavy objects such as logs of wood and iron plates. जो स्क्रूज होते हैं उसका अरेंजमेंट आप पहले देखिए। ये एक इंक्लाइन प्लेन है ना। इस इंक्लाइन प्लेन को जब हम मूव करेंगे, एक बहुत सिंपल एक्टिविटी है, आपको एक पेंसिल लेनी है, ठीक है, देन एक ट्रायंगुलर पेपर लेना है। इस ट्रायंगुलर पेपर को आप यहाँ से थोड़ा सा पेंसिल से शेड कर दीजिए इस पार्ट को, और फिर यहाँ से इस पार्ट से इस पेंसिल के चारों ओर इसको ऐसे ऐसे लपेटना आपको शुरू करना है। धीरे धीरे आपको दिखेगा, है ना, यू विल ऑब्जर्व दैट दिस शेडेड पार्ट्स मेक्स ग्रूव्स ऑन द पेंसिल। वो एक लाइन बनाते जाता है, डार्क लाइन, है ना। तो ये जो डार्क लाइन है इसको हम कहते हैं ग्रूव्स।
यहाँ आप बहुत क्लियर इसमें देख सकते हो, इस वाले स्क्रू में ग्रूव्स आपको दिख रहे हैं, है ना। तो ये भी एक इंक्लाइन प्लेन ही है जिसमें ग्रूव्स होते हैं। ओके, तो स्क्रूज हम क्यों यूज़ करते हैं? दे आर यूज टू होल्ड द थिंग्स टाइटली टुगेदर, चीज़ों को पकड़ के रखने के लिए, है ना। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं उनको टाइटली पकड़ के रखने के लिए हम स्क्रूज का यूज़ करते हैं। तो जैसे लाइट बल्ब होता है, आपने बल्ब सबने देखा है ना। ये जो लाइट बल्ब है, इसको जब हम सॉकेट के अंदर डालते हैं, उसका जो होल्डर होता है, तो होल्डर के अंदर जाके ये फिक्स हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रूव्स होते हैं, तो वो ग्रूव्स अंदर जाके फिक्स हो जाते हैं। देन बॉटल का जो जार होता है, कोई भी बॉटल ले लो आप, सिंपल पानी का बॉटल है या जार है, ग्लास का है, प्लास्टिक का है, कोई भी जार, उसके जो लीड होता है, ढक्कन जो होता है, उसमें ग्रूव्स बने होते हैं, और बॉटल का जो माउथ होता है उस पर भी ग्रूव्स बने होते हैं। तो वो जब दोनों ग्रूव्स एक दूसरे में फिट हो जाते हैं तो वो टाइटली पैक हो जाता है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं फैक्ट फाइल में लिखा हुआ है, अ बॉटल कैप जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रू। हियर यू कैन सी बॉटल कैप। देन ये एक स्क्रू का एक पिक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। ये स्क्रू है जिसको हमने पीलर की तरह यूज़ किया है टू पील द स्किन ऑफ दैट एप्पल और अदर फ्रूट्स। देन ड्रिल मशीन आपने देखा है ना, ड्रिलिंग मशीन, उसमें भी स्क्रू यूज़ किया जाता है। बोल्ट्स एंड नट्स जो हम यूज़ करते हैं, है ना, जैसे प्लाई को फिट करना है या ग्लास को फिट करना है फर्नीचर बनाने के टाइम, तो वहाँ पर हम इस तरह के बोल्ट्स और नट्स यूज़ करते हैं। देन कार जैक आपने देखा होगा, है ना, कार के जब व्हील्स चेंज करना होता है ना, तो उसको ऊपर उठाने के लिए, कार को ऊपर उठाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दिस इज़ अगेन अ कार जैक। तो दिस इज़ अ स्क्रू जो बहुत सिंपल मशीन है, हम बहुत सारी जगह इसको यूज़ करते हैं। The next simple machine is a wedge. What is wedge? A wedge is a simple machine that has a long triangular shape with one broad and one blunt end and one sharp end. तो यहाँ पर मैं पहले आपको एग्जाम्पल के साथ इसको समझाती हूँ। जैसे ये एक्स है, ये सिंपल आप नाइफ़ का एग्जाम्पल ले लो। जो नाइफ़ हम यूज़ करते हैं घर में, उसमें आपने देखा होगा दो पार्ट्स, दो साइड्स होते हैं, है ना। एक तो होता है बहुत शार्प और दूसरा होता है ब्लंट, है ना। ये थोड़ा ब्रॉड होता है, ब्लंट होता है। अगर आप यहाँ से कोई चीज़ कट करोगे, एप्पल वगैरह या कोई भी फ्रूट वेजिटेबल, तो इट विल नॉट गेट कट ईजीली, वो ईजीली कट नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ ब्लंट। और उसका जो दूसरा एंड है, जो हम जनरली यूज़ करते हैं कट करने के लिए, वो होता है शार्प, है ना। तो वेज क्या होता है? वेज एक ऐसा मशीन है जिसमें एक एंड तो होता है ब्रॉड और ब्लंट और दूसरा होता है शार्प। तो यहाँ एक और चीज़ आपको समझनी है कि जो वेज बनता है, इट इज़ मेड अप ऑफ टू inclined planes that are joined together. The head of an axe and the blade of knife are example of wedges. wedge कैसे बना है? एक ये inclined plane और ये दूसरा inclined plane, तो दो inclined plane जब हम जोड़ देते हैं तो हमें वेज मिलता है। ठीक है, तो वेज का ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये ब्रॉड है और ब्लंट है, और नीचे वाला ये जो पार्ट है दैट इज शार्प। यहाँ आप देख सकते हो, है ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेज। एक्स, नाउ सी द एग्जाम्पल्स, एक्स, नाइफ, सॉ, पेंसिल शार्पनर, जो हम पेंसिल शार्पनर यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो सिंपल मशीन। सी वी आर यूजिंग सो मेनी सिंपल मशीन्स। देन दिस इज शॉवल एंड जिपर, जिपर इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन। अगेन यू कैन सी हियर वेजेस एग्जाम्पल्स, है ना। किस किस काम के लिए हम यूज़ करते हैं वेजेस? टू पियर्स, है ना, देन टू कट, टू लिफ्ट और टू फास्टन। ये अलग अलग तरीके के जो वर्क हैं हम वेजेस से करते हैं। नेल्स हो गए जो हम पियर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। देन एक्स है, उसको कट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम दरवाजे के नीचे इसको लगा दें तो
दरवाजे के नीचे अगर लगाएंगे तो दरवाज़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है ना, लिफ्ट करने के लिए। देन कट करने के लिए हम जो सीजर्स यूज़ करते हैं, तो सीजर्स ऑल्सो हैव वेजेस, उसके जो शार्प और ब्लंट एजेस होती हैं, है ना। एंड दिस वन इज जिपर, जो हम किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे बॉक्स हो चाहे कोई और चीज़ हो जिसमें जिप लगा होता है। तो वेज जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल मशीन, बहुत इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर ऐसी चीज़ें हमारे साथ हमारे पास आसपास रहती हैं तो यू ऑल्सो फाइंड आउट सम ऑफ द थिंग्स इन योर होम दैट आर द सिंपल मशीन्स। जो अभी तक हमने सारे सिंपल मशीन्स देखे हैं, उन सब के कुछ एग्जाम्पल्स आपके घर में भी होते हैं, उनको आपको ढूंढना है, ठीक है। So thank you for watching this video. We'll meet again soon in our next video. Till then, take care. Bye bye.